हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी लोग? स्वागत है आपका हमारे फूड ब्लॉग चैनल पे। तो दोस्तों, आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही ज़बरदस्त टेस्टी रेसिपी पेपर मशरूम। एक्चुअली ये रेसिपी बनाने का रीज़न ये है कि कुछ दिन पहले हम रेस्टोरेंट गए थे, वहाँ पे मैंने पेपर मशरूम ऑर्डर किया था और रियली में बहुत ज़्यादा स्वाद था। मतलब मन कर रहा था कि बस और ज़्यादा ही खाएँ, पर मैंने सोचा चलिए इसको घर पे भी कभी ट्राई करेंगे। तो इसलिए मशरूम तो मेरे घर आते ही रहता है। आप देखते होंगे कि बहुत सारे वीडियोस मशरूम के बनते ही रहते हैं, अलग अलग तरीके के रेसिपीज़। तो आज मैंने सोचा चलिए वही पेपर मशरूम आप ट्राई किया जाए और कैसा बनता है आप भी देखिए और आपको बहुत पसंद आएगा। और ये रेसिपी है ना, स्टार्टर के रूप में हम अक्सर खाते हैं रेस्टोरेंट वगैरह में। घर पे तो क्या होता है ना कि स्टार्टर के साथ साथ जैसे रोटियां वगैरह के साथ भी लोग खा लेते हैं मेरे घर में, लेकिन ज़्यादातर हम स्टार्टर के रूप में ही खाते हैं। बच्चों को मेरे घर में बहुत पसंद है मशरूम, तो एक तरीके का स्टार्टर भी है। मतलब शाम के स्नैक्स के टाइम पे आप इसको बनाइए, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे मशरूम मैंने दो जो मतलब पैकेट था 200 ग्राम का मशरूम था। तो ये अक्सर मेरे गली में बिकने के लिए आता है, तो वहाँ से मैं ले लेती हूँ। और इस तरीके से मैंने मशरूम को अच्छे से धो लिया था साफ़ करके और इस तरीके से पीसेज में कट कर लिया। अब यहाँ पे मशरूम को पहले बहुत ही अच्छे से साफ़ करना होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है, तो कम से कम 3-4 बार पानी से अच्छे से धो ले। और इसका क्या है ना, कभी-कभार हम छिलके भी निकाल देते हैं, इसको पील करते हैं, पर मैंने अभी पील नहीं किया था क्योंकि बहुत बार 2-3 बार धोने से काफ़ी अच्छे से साफ़ हो गया। अब यहाँ पे मेरी बेटी को भी देखिए किचन में, वो मेरे साथ जैसे उसको मन इतना लगता है कि मम्मा मैं करती हूँ। उसको मतलब पता नहीं अभी से सीखने की बहुत ही लालसा जिसको बोल सकते वो है। तो मैं बोलती हूँ बेटा चलो मैं आपको निकाल के देती हूँ, ऐसे करो। तो बस वो जब तक मैं किचन में रहती हूँ ऑलमोस्ट मेरे साथ उतना देर रहती है और उसको बहुत मज़ा आता है कि मम्मा के साथ कैसे-कैसे मम्मा करती है, देखती है और बोलती है मम्मा मुझे भी करने दो। तो थोड़ी बहुत चीज़ें जो उसके लायक होती है मैं उसको ज़रूर देती हूँ। जैसे कि ये देखिए इस तरीके से निकाल के दे रही थी और वो खलबट्टे में उस चीज़ों को डाल रही थी। अब ये बहुत सारे लोग ने कमेंट्स में पूछा था कि इसके पहले एक वीडियो में डाला था कि खलबट्टा मैंने कहाँ से लिया था। तो ये मैंने अमेज़न से लिया हुआ है और इसका रिव्यू मेरे लिए बहुत ही अच्छा है। मतलब छोटी-छोटी चीज़ें हैं ना, आप ग्राइंड करना चाहते हैं और ये जैसे कि है ना सिलबट्टे पे हम पीसते हैं तो पिसा तो जाता है, बहुत स्वाद आता है। तो इस तरीके से छोटा है, इसको ईज़ी टू यूज़ है, ईज़ी टू हैंडल, आप धोइए आराम से कहीं पे भी रख दीजिए। इसके लिए मेरे को बहुत अच्छा लगा। ये देखिए काफ़ी बढ़िया हमने इसमें क्रश कर लिया। थोड़ा-सा इसमें टाइम लगता है, आप इसको मिक्सी में भी पीस सकते थे, पर यहाँ पे मैंने सोचा इसमें ट्राई करते हैं, काफ़ी अच्छा इसका टेस्ट भी आता है। तो यहाँ पे मैंने धनिया लिया था, आपने देखा कि मैंने क्या-क्या लिया था। सबसे पहले ब्लैक पेपर, क्योंकि पेपर मशरूम है तो ब्लैक पेपर, जीरा, साथ में थोड़ा-सा सौंफ लिया था और उसके साथ धनिया लिया था। ये सभी चीज़ों को अच्छे से क्रश करके मैंने रख दिया। अब साथ में यहाँ पे सब्जियों में जैसे प्याज हो गया, अदरक, लहसुन और उसके साथ-साथ शिमला मिर्ची, ये सभी चीज़ों का प्रिपरेशन करते हैं। तो आप देखिए मेरी बेटी बोलेगी मम्मा ये लो प्याज पकड़ो, ये लो मम्मा लहसुन लो, ये लो मम्मा ये कर लो, लाओ मम्मा मुझे भी लहसुन पील करने दो, लाओ मम्मा मुझे भी प्याज को पील करने दो। तो मैं उसको बोली थी बेटा प्याज है ना आँखों में लगेगी। तो बोली कि जब मैं काटने लगी तो फिर वो उसको ज़रूर लगा था। फिर मैं पानी में सब डालती गई तो उसका फिर उतना फ़ील नहीं हुआ। साथ में थोड़ी सी करी लीव्स हैं, ये सभी चीज़ों को अच्छे से धो करके मैंने यहाँ पे रख लिया था। और फिर यहाँ पे प्याज को भी है ना मतलब लंबा-लंबा करके ही काटना है, बहुत ही बारीक-बारीक नहीं, पतला-पतला स्लाइस जो होता है ना वो करना है। अब यहाँ पे आयशी को थोड़ा प्याज जो है ना आँखों में लगने लगा था, तो मैंने बोला आयशी तुम्हारी आँखों में लग रहा होगा तो थोड़ी देर के लिए तुम साइड में जाओ। तो वो फिर भी देखिए अब खड़ी थी और फिर थोड़ी देर बाद जब उसको लगा तो फिर वो देखिए आँखें मसल रही थी, ये देखिए। तो मैंने बोला चलो थोड़ी देर जाओ तो फिर ये उतर के गई है। मैंने बोला थोड़ी देर बाद आना, ये देखिए। फिर वो थोड़ी देर बाद आई, मतलब थोड़ी देर क्या 5 से 7 मिनट बाद ही वो आ गई। मतलब वो मेरे बिना जैसे बोलते नहीं इधर-उधर कहीं नहीं रहती। किचन में मैं जो काम करती हूँ वो मेरे पास अक्सर रहती। जो भी वीडियोज़ आप देखते होंगे आजकल के रिसेंट के हर वीडियोज़ में वो लगभग मेरे बगल में खड़ी रहती है। उसको बहुत अच्छा लगता है मम्मा जो करती है मेरे को भी करना है। जब वो घर में रहती है तो रहती ही रहती है। अब यहाँ पे लहसुन वगैरह जैसे मैं कट करती हूँ तो मुझे देती रहती है। तो यहाँ पे प्याज मैंने लंबा-लंबा काट लिया, शिमला मिर्ची काट लिया, अदरक, लहसुन सभी चीज़ों को बारीक-बारीक काट लिया। और चलिए मैंने बोला चलिए अब चलते हैं इसको कुकिंग करने के लिए, मतलब पकाने के लिए। तो जैसे मैं बोलूँगी मेरे को कॉपी बहुत करती है। अब यहाँ पे मैंने कढ़ाई चढ़ाया है। कढ़ाई जैसे ही गर्म हो गया मैंने लगभग 2 बड़े चम्मच मैंने तेल डाला है, रिफाइंड तेल। और उसके साथ यहाँ पे ये है राई, ब्लैक राई, काली मस्टर्ड सीड्स जो बोलते हैं ना वो डाला है लगभग 1 चम्मच, छोटे वाले चम्मच से। और जैसे वो चटकने लगेगा उसमें हम ऐड करेंगे हमारा ये अदरक और लहसुन, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो जैसे यहाँ पे मस्टर्ड सीड चटक गया है, मैंने डाल दिया यहाँ पे अदरक लहसुन कटा हुआ। आप यहाँ पे 2 हरी मिर्ची भी काट के डाल दीजिएगा। मैं भूल गई थी एक्चुअली, मैं आईसी से इतनी बातों में लग गई थी
तो मेरे को जो है ना हरी मिर्ची डालने का याद नहीं रहा, तब 2 हरी मिर्ची भी यहाँ पे काट के डाल दीजिएगा। साथ में इसमें करी लीव्स भी पड़ते हैं क्योंकि बहुत ही अच्छा इसका फ्लेवर आता है, तो थोड़े से करी लीव्स के पत्तों को डाल दीजिए। और उसके साथ-साथ यहाँ पे हमारा जाएगा प्याज। तो प्याज जो है ना लंबा-लंबा जो हमने काटा है वो प्याज डाल दीजिए। तो यहाँ पे मैंने लगभग 3 प्याज को है ना लंबा-लंबा करके कट कर लिया था, आप देखिए। और प्याज काफ़ी बढ़िया जब बढ़िया से सॉफ्ट हो जाएगा ना, तब तक हम इसमें जो है ना डालेंगे। तो आइसी को जो है ना बहुत मज़ा आ रहा है, और मतलब उसको किचन में मेरे साथ बातें करने में, जो मैं काम कर रही थी उसको जैसे-जैसे मैं बातें कर रही थी वो वैसे-वैसे मेरे को पीछे-पीछे रिपीट कर रही थी। तो जैसे मैंने बोला कि अभी मेरा प्याज भुन गया है, अब मेरे को डालना है ये मशरूम। तो बस वो वैसे ही स्टाइल मार के मेरे साथ बोल रही थी। तो मशरूम डाल कर के, मशरूम क्या है ना तुरंत पानी भी छोड़ने लगता है। तो यहाँ पे मशरूम को आपको कम से कम 3-4 मिनट तक, जब तक वो पानी मतलब अच्छे से मतलब जल नहीं जाता है, तब तक इसको लगातार आपको पकाना है। उसके साथ-साथ फिर हम यहाँ पे लास्ट में डाल देंगे हमारा कैप्सिकम। कैप्सिकम थोड़ा खरा-खरा रहेगा, बहुत ज़्यादा इसको जो है ना ओवर कुक नहीं करें। और इसके साथ-साथ ही अब देखिए मशरूम अब का इसमें क्या है ना बहुत ज़्यादा मसाले नहीं पड़ते हैं, सिर्फ़ जो हमने मसाले कूट करके रखे हुए थे वो मसाले ही पड़ेंगे। तो इस मसाले में आप देखिएगा, अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो स्टार्टिंग के जो वहाँ पे मैंने कूटने का रखा वहाँ पे डाल के देख लीजिए एक बार वीडियो। और साथ में नमक जाएगा, और नमक टेस्ट के हिसाब से रखिए, और उसके बाद इसको उलट-पुलट करके आपको चलाना है। आप यहाँ पे चाहें तो थोड़ा-सा सोया सॉस वगैरह ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने सोया सॉस नहीं डाला क्योंकि इसमें नहीं डलता है जनरली ब्लैक मशरूम पेपर मशरूम बनता है। तो ये देखिए काफ़ी मतलब मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा ही टेस्टी लगा, सिंपल और बहुत ही ईज़ी और टेस्टी वाला ये रेसिपी है। एक बार आप ट्राई करिएगा, स्टार्टर के रूप में आप खाइएगा ना तो आप इसके दीवाने ज़रूर हो जाओगे। ये देखिए काफ़ी मस्त लग रहा है, टेम्प्टिंग सा लग रहा है। तो बस इसको गरमा-गरम आपको सर्व करना है, और स्टार्टर के रूप में आराम से शाम के स्नैक्स के टाइम पे आप इसको बैठ के एन्जॉय कीजिए पूरी फैमिली के साथ। और ये बच्चों को भी बहुत पसंद आता है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मसाले वगैरह नहीं पड़ते हैं, तो बहुत ज़्यादा ही टेस्टी लगता है। तो दोस्तों आप भी अपने घर पे इसको ट्राई कीजिए और बताइए हमें कमेंट्स करके कि आपको कैसा लगा ये पेपर मशरूम। अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट करिएगा ज़रूर। तो मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।